नमस्कार, आपका स्वागत है नेशन मैटर्स पर। कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे हैं। आपके पिता को सीने में दर्द हुआ और आप उन्हें लेकर शहर के सबसे बड़े, सबसे चमकदार निजी अस्पताल के गेट पर खड़े हैं। आपकी प्राथमिकता सिर्फ एक है, उनकी जान बचाना। लेकिन जहां आप जीवन रक्षक उम्मीद कर रहे हैं, वहां शुरू हो जाती है एक दूसरी जंग, बिलिंग की जंग। हमें लगता है कि हम डॉक्टर पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल असल में मरीजों की देखभाल से ज्यादा मुनाफे के मार्जिन पर ध्यान दे रहे हैं? आज हम निजी अस्पतालों की उस मनमानी लूट का पर्दाफाश करेंगे जिसे हम फीस या बिल मानकर चुका देते हैं। बात होगी लाखों के बिल, अनावश्यक टेस्ट और उस प्रणालीगत भ्रष्टाचार की जो आपकी बचत को शून्य बना देती है। रियलिटी चेक, केस स्टडीज जो आपको हिला देंगी। हमारी यह बात हवा में नहीं है। हम आपको वो असल जिंदगी के मामले बताएंगे जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया था। केस स्टडी वेट, फोर्टिस का RS 70 लाख का बिल, द मार्कअप मिस्ट्री। सबसे पहला केस, गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल। डेंगू के लिए एक 7 साल की बच्ची 15 दिन भर्ती रही। जब बिल आया तो परिवार के होश उड़ गए। RS 17 लाख। सोचिए, एक परिवार जो पहले से ही अपने बच्चे की बीमारी से परेशान है, उसे इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, सरकारी जांच में पता चला कि साधारण उपभोग्य सामग्रियों जैसे दस्ताने, सिरिंज पर 1700% का मार्कअप लगाया गया था। एक छोटा सा इंजेक्शन जिसे RS 50 में खरीदा गया, मरीज को RS 500 में दिया गया। यह सिर्फ इलाज नहीं था, यह थी एक खुली लूट। केस स्टडी 2, मैक्स अस्पताल की बेबी मिक्सअप, भरोसा टूटा। दूसरा बड़ा वाकया, दिल्ली का मैक्स अस्पताल, जहां जुड़वां बच्चों में से एक को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि बिल जल्दी क्लियर करवाने के लिए यह किया गया, और जब बाद में उस बच्चे के जीवित होने का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह चिकित्सा नैतिकता का सबसे बड़ा उल्लंघन था। जब एक अस्पताल मृत और जीवित के बीच का अंतर भी नजरअंदाज कर दे, तो आपका भरोसा कहां बचता है? इन मामलों में सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ा, अस्पतालों पर जुर्माना लगा, लेकिन असल बदलाव अभी भी दूर है। सिस्टम अभी भी वैसे ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही मुनाफा संचालित है। चलिए अब डेटा की बात करते हैं। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पॉइंट विन, 7 गुना का अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की रिपोर्ट कहती है कि निजी अस्पतालों में इलाज का औसत खर्च सरकारी अस्पतालों से लगभग 60 गुना ज्यादा है। सरकारी में वही इलाज RS 5000 में हो रहा है तो निजी में RS 23,000 में। सोचिए एक आम परिवार पर इसका क्या असर पड़ता है, और यह औसत है। इमरजेंसी में तो यह आंकड़ा आसमान छूता है। पॉइंट 2, आउट ऑफ पॉकेट संकट। आपको पता है, भारत में स्वास्थ्य व्यय का 66% से ज्यादा लोग अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट देते हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा है यह। मतलब 100 में से RS 3 आपको अपनी बचत तोड़कर या कर्ज लेकर देने पड़ते हैं, जिसका ब्याज सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। बिना बीमा के एक गंभीर बीमारी आपको सीधे गरीबी में धकेल सकती है। पॉइंट 3, कोविड काल का शोषण। महामारी के समय तो अस्पतालों ने हद पार कर दी। महाराष्ट्र के एक सर्वे ने बताया कि 14.5% अस्पतालों ने रेट कैपिंग यानी सरकार द्वारा तय की गई दरों से ज्यादा चार्ज किया। PPE किट और बुनियादी जरूरतों पर 400% तक का मार्कअप लगाया गया। आपातकाल का फायदा उठाना, क्या यही इंसानियत है? अब देखते हैं कि निजी अस्पताल आपको लूटने के लिए कौन से विशिष्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये हैं उनके बिलिंग स्कैम के 4 सुनहरे नियम। ये वो 4 नियम हैं जो हर मरीज को पता होने चाहिए ताकि वो अपनी मेहनत की कमाई को बचा सके। नियम 1, अनावश्यक टेस्ट की बारिश, द डायग्नोस्टिक ट्रैप। डॉक्टर को पता है कि मरीज को सिर्फ बुखार है, लेकिन वो बिना किसी मेडिकल जरूरत के CT स्कैन, MRI और 5 तरह के ब्लड टेस्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अस्पताल की डायग्नोस्टिक लैब उन्हें कट ऑफ या कमीशन देती है। आपके शरीर को नहीं, उनके कमीशन टारगेट को देखकर आपका इलाज होता है। नियम 2, उपभोग्य सामग्रियों पर लूट, द मार्कअप। जैसा कि हमने फोर्टिस केस में देखा, जहां 1700% तक का मार्कअप लगाया गया था। उपभोग्य सामग्रियां ही असली गेम चेंजर है। दस्ताने, रुई, गॉज, सिरिंज, इन पर कोई आधिकारिक मूल्य सीमा नहीं होती। एक RS 10 की चीज RS 100 में बेची जाती है, बिल्कुल एक लग्जरी आइटम की तरह। नियम 3, सेवाओं को अलग अलग करना, द हिडन चार्जेस। जब आपका फाइनल बिल आता है तो उसमें ऐसे शुल्क होते हैं जिन्हें आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। कीटाणु शोधन शुल्क, नर्सिंग शुल्क,
प्रति घंटे के हिसाब से, पीक आवर ऑटी शुल्क, ओवन प्रेशन थिएटर के लिए। ये सारे छोटे छोटे शुल्क मिलकर आपके बिल को कई गुना बढ़ा देते हैं और ये लिस्ट अंतहीन हो सकती है। नियम 4, दवा के लिए जबरदस्ती। अक्सर अस्पताल आपको बाहर की फार्मेसी से दवा लेने नहीं देते, आपको उनकी इन हाउस फार्मेसी से ही लेनी पड़ती है, जहां वो 20% से 50% ज्यादा चार्ज करते हैं। यह एकाधिकार किसका फायदा कर रहा है? सिर्फ अस्पताल का। तो क्या हम हमेशा इन अस्पतालों के सामने मजबूर रहेंगे? नहीं, कुछ कदम हैं जो हम ले सकते हैं और जो सरकार को लेने चाहिए। कानूनी और नियामक कदम सरकार के लिए। रेट कैपिंग, सरकार को हर इलाज और प्रक्रिया पर एक मानक मूल्य निर्धारित करना होगा। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करना होगा। मजबूत नियामक, एक ऐसी संस्था बनानी होगी जिसके पास यह शक्ति हो कि वह तुरंत अस्पताल के बिल का ऑडिट कर सके और ज्यादा शुल्क लेने पर भारी जुर्माना लगा सके। एक ऑडिटर बने, हमेशा हर चीज का अलग अलग ब्यौरे वाला बिल मांगे, हर शुल्क पर सवाल करें, पता करें कि कौन सी दवा इस्तेमाल हुई और उसका वास्तविक MRP क्या है। दूसरी राय, अगर आपको लगता है कि टेस्ट अनावश्यक है तो हमेशा एक दूसरे डॉक्टर से दूसरी राय ले लीजिए। उपभोक्ता न्यायालय, अगर आपको लूट लिया गया है तो उपभोक्ता न्यायालय में केस दायर करने से डरे नहीं, यह आपका हक है। स्वास्थ्य कोई वस्तु नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है और जब तक हम सब मिलकर इस निजी लूट के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, ये अस्पताल हमारी वित्तीय रीढ़ तोड़ते रहेंगे। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को इतना मजबूत बनाने के लिए दबाव डालें कि हमें इन निजी माफिया पर निर्भर न होना पड़े। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जन जागरूकता अभियान बन सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जागरूक रहिए और अपने पैसे बचाइए। जय हिंद।